सियादत का वो गलत पहलू जो रवाफिज से चल के अहले सुन्नत में दाखिल हुआ, आज से सदियों पहले अब वो इतना सख्त हो चुका है कि हक को बातिल और बातिल को हक करार दिया जा रहा है। और ये बात भी ज़हन में रख के कई लोग सोच रहे होंगे कि ये अब के दीन में ज़रूरी है, कुतुब ने तराजू पकड़े हुए हैं कि फ़लाँ अफजल है फ़लाँ अफजल नहीं है। अगर शरीयत ने बयान ना किया होता तो फिर हमारे लिए जायज़ ही नहीं था। अब जिस ईमान की बुनियाद पे जन्नत मिलनी है उस ईमान के अंदर ये चीज़ शामिल है। मैं आप हजरात के सामने फतवा रख रहा हूँ आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का। आम लफ्जों में इसको कहेंगे, एक है जुज़इयत, फजले जुज़इयत, जुज़्व होना। ये फजल हसनैन करीमैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा को हासिल है, लेकिन हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल नहीं है। ये जुज़वी फजीलत। मगर अफजलियत मुतलका का मदार किस पे है? और जो अफजलियत मुतलका उनकी ना माने किसी जुज़वी फजीलत के पेश नजर, उसका हुक्म क्या है? इसलिए जरूरत है इमाम अहमद रजा बरेलवी की। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिल्द नंबर 29 में 274 नंबर सफ़ा एक मसला इसमें जिक्र है जो 273 से शुरू होता है। अब अपनी जगह जाके फतावा रज़विया भी पढ़ना। आला हजरत को मानने का ये मतलब है कि आला हजरत की मान जाओ। आज रिफज में डूबने वाले समझते हैं कि हम एक मनकबत आला हजरत लिख देंगे तो हक अदा होगा। वो तुम्हारी मनकबतों के मोहताज नहीं, उनका फैसला मानो, जो फैसला अहले इस्लाम का पहले दिन का है। क्या फरमाते हैं उलमा हक्कानीयीन अहले सुन्नत व जमात कसरहुमुल्लाह नसरहुम व इमदादहुम मसला ज़ैल में कि ज़ैद बिहम्दिल्लाह ताला किसी ज़रूरत दीनी का इनकार नहीं करता। सारी ज़रूरियात दीनी अकीदा उसका टना टन है, बल्कि इसमें शक भी नहीं करता सिवाय एक चीज़ के, बाकी सब सही है। बल्कि वो ऐसे शख्स को भी काफिर मुर्तद जानता है, यानी जो अहले सुन्नत के अकीदे से भटका हुआ, बावजूद इसके उसका एक अकीदा ही है, यानी बाकी सब तो क्लियर है और सख्त भी बड़ा है वो, लेकिन एक अकीदा उसका ये है। तवज्जो रखना, वो क्या है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु अगरचे अफजलुन नास बादल अंबिया अलैहिस्सलाम हैं, लेकिन एक कानून है, उलमा जानते हैं कि मा मिन आमिन इल्ला वक़द खुस्सा मिनहुल बाज़, कि जो भी आम होता है कुछ ना कुछ उससे मखसूस भी होते हैं। तो वो कहता है ये ठीक है, अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु सबसे अफजल हैं, मगर वो इस्तिस्ना करता है, ये जो उसकी गलती है, वो कहता है हसनैन करीमैन से अफजल नहीं है। ये उसका अकीदा है। कहते हैं कि ये आम मखसूसुल बाज़ है, अफजलुल खल्क बादल अंबिया अलैहिस्सलाम होना या अफजलुन नास बादल अंबिया अलैहिस्सलाम होना, ठीक है, बाकी सबसे अफजल मानो इनको, ये उसका एक बंदे का। वो कहता है हसनैन करीमैन से अफजल नहीं है। क्यों? ये लफ्ज आला हजरत ने जो लिखी उसके कि इसी नास से हसनैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा मुस्तस्ना है, इनसे सिद्दीक़ अकबर अफजल नहीं। क्यों? अब कान खोल के सुनना, ये आज अनपढ़ सज्जादा नशीन और कई जाहिल मुफ्ती और क्या पता नहीं इसी पर अपना सारा धंधा चला रहे हैं, जो उसकी उस वक्त दलील थी। वो क्या कहता है? वो कहता है कि हसनैन करीमैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा शहजादगाने दूधमाने नबूवत हैं, इसमें कोई शक नहीं। शहजादगाने दूधमान, यानी दूधमान है खानदान, कि ये खानदान नबूवत के शहजादे हैं, दोनों हस्तियां। और हजराते खुलफाए अरबा द्रोग और हाफजा ने, अब मौला अली को भी उसने साथ शामिल कर लिया। उसने कहा कि हसनैन करीमैन जो हैं वो तो शहजादे हैं खानदान नबूवत के, और ये चारों खुलफा जो हैं वो ज़राए शाह सरीर रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये ताजदार ख़त्म नबूवत के तख्त के ये वजीर हैं, लेकिन शहजादे नहीं हैं चारों।
हज़रत सिद्दीक़ अकबर, हज़रत फ़ारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। अच्छा, और आगे उसके सुगरा कुबरा दलीलें कहता है और वज़ारा से शहजादों का मर्तबा बड़ा होता है। अब ये रची बसी बात है आज हमारे मुआशरे में, यानी सियादत का वो गलत पहलू जो रवाफिज से चल के अहले सुन्नत में दाखिल हुआ आज से सदियों पहले, अब वो इतना सख्त हो चुका है कि हक को बातिल और बातिल को हक करार दिया जा रहा है। वो शख्स कहता है, यानी ये दलील है कि हसनैन करीमैन तो जुज़ है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की निस्बत से, और ये खुलफा शान बड़ी है इनकी, मगर जो तख्त के वज़ारा हों शहजादों जैसे तो नहीं होते। तो उसने कहा कि फिर सबसे अफजल मान लो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद, मगर हसनैन करीमैन से अफजल नहीं है, ये उसने कहा, और मसला आला हजरत तक पहुंचा। तो ये शहजादा होने वाली दलील देख कहता तो मालूम हुआ कि हसनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा खुलफाए अरबा रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से अफजल हैं। इस पर उमर कहता है, यानी जिनका सवाल आ गया, जैद ये कह रहा था जिस तरह आवाम लोग थोड़े बैठे हुए बातें करते हैं, उमर ने कहा कि सैयदना मौला अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बल्कि सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मर्तबा के बाद में है। तो क्या हसनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अपने वालिद माजिद से भी अफजल हो जाएंगे? क्योंकि मौला अली तो जुज नहीं है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसनैन करीमैन तो जुज है। औलादे रसूल हसनैन करीमैन तो है, मौला अली औलादे रसूल अलैहि सलाम तो नहीं। तो फिर जिस दलील की बुनियाद पर उस अनपढ़ बंदे ने रोका उस जैद को कि जिस बुनियाद पर तुम ये कह रहे हो कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाकी सबसे अफजल हैं मगर हसनैन करीमैन से नहीं, क्योंकि हसनैन करीमैन में जुज़इयत रसूल अलैहि सलाम है जो बिल यकीन मोतबर है, उसकी बड़ी शान है अहले सुन्नत के नजदीक। लेकिन इस मसले में वो जैद गलत कह रहा था कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलल इतलाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अफजल हैं। अब यहाँ एक सवाल है, आला हजरत का जवाब सुनो। आप फरमाते हैं अगर वो ये कहता कि हजरत हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बवजह जुज़इयत करीमा एक फजले जुज़ी हजरत आलिया खुलफाए अरबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर रखते हैं और मर्तबा खुलफा का ही आज़म वाला है, लेकिन जुज़वी फजीलत ये उन्हीं की है, जुज़ियत वाला शरफ खुलफाए अरबा को वो शरफ हासिल नहीं, लेकिन ये है जुज़वी फजीलत। फरमाते हैं अगर इस बेस पर वो कहता कि ये उनकी एक जुज़वी फजीलत है हसनैन करीमैन की, लेकिन मर्तबा खुलफा का ही आज़म है कि अलल इतलाक जब खुलफा और हसनैन करीमैन का तकाबुल होगा तो मुतलकन अफजल खुलफाए अरबा को ही कहा जाएगा। या हज़रत का फतवा आप फरमाते हैं अब ये जो असल जुज़इयत का मकाम है वो माना, जुज़इयत की फजीलत मानी कि वो यकीनन है, मगर उस जुज़इयत से शहजादा होने से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद होने से ये उनको एक जुज़वी फजीलत जरूर मिली, मगर अफजल फिर भी खुलफाए अरबा हैं। फरमाते हैं मगर उसने यानी जैद ने अपनी जहालत से फजले कुल्ली सिबतैन को दिया कि हसनैन करीमैन सिबतैन हैं, ये कुल्ली तौर पर अफजल हैं, नबियों के बाद खुलफाए अरबा से ये अफजल हैं, और अफजलुल बशर बादल अंबिया अलैहिस्सलाम अबू बकर सिद्दीक को आम मखसूस मिनहुल बाज ठहराया, और इन्हें किनको हसनैन करीमैन को रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का मौला अली से अफजल कहा। जब खुलफाए अरबा से अफजल है तो खुलफाए अरबा में तो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी है।
फरमाते हैं ये सब बातिल है और खिलाफ अहले सुन्नत है। इस अकीदा बातिला से तौबा फर्ज है। ये मजबूरी है हमें कि अगर ये ना बयान करें तो कितने लोग जहन्नम चले जाएंगे। शरीयत सियादत को मानने की भी शर्तें रखती है, जैसे नमाज की फजीलत के साथ शरायत लाजिम है। ये नहीं कि जब फजीलत है तो जैसी भी हो कबूल ही होनी है, नहीं। वो मोहब्बत अहले बैत जो शरीयत से टकरा रही हो, उस मोहब्बत अहले बैत को जन्नत की टिकट नहीं कहा जाता बल्कि दोज़ख का रास्ता कहा जाता है, जो हदीस में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है, जो मौला अली रदी अल्लाह तआला ने खुद बयान किया है। अब मसला क्या था, एक शख्स हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हो से हसनैन करीमैन को अफजल मान रहा था, तो आला हजरत कहते हैं इस पे तौबा फर्ज है। यानी हसनैन करीमैन को हजरत सिद्दीक़ अकबर से वो अफजल मान रहा था, तो कहा इस पे तौबा फर्ज है। और फिर इसके अंदर क्या क्या चीजें आपने इसमें दाखिल की। आप फरमाते हैं कि जिसने हसनैन करीमैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा को हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु से अफजल करार दिया, इस पे तौबा फर्ज है, वरना वो सुन्नी नहीं, वरना वो सुन्नी नहीं। ये सुन्नी गैर सुन्नी का फर्क है। सुन्नी सियादत के शरफ को, हर शरफ जो नस्ब का उस पर मुकद्दम मानते हैं, मगर एक शरफ इससे भी मुकद्दम है जो हसनैन करीमैन से ज्यादा खुलफाए अरबा को हासिल था, और उसको शरफ इल्म और शरफ फजल इल्म से ताबीर किया जाता है। कहते हैं वरना वो सुन्नी नहीं। और उसकी दलील महज मरदूद व जलील। क्या दलील? कि खुलफा तो तख्त के वज़रा होते हैं और दूसरी तरफ शहजादगान हैं, और शहजादे जो हैं इनकी शान बड़ी होती है वजीरों से। आम हमारे कल्चर के लिहाज से भी यही बात की जाती है, लेकिन शरीयत क्या कहती है? आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर जुज़इयत मूजिब अफजलियत मर्तबा इंदल्लाह हो तो आज कल के, अपने जमाने के अर्ज कहते हैं, आज कल के भी सारे मीर हैं सादात। आज कल के सारे मीर साहब अगरचे कैसे ही फिस्को फजूर में मुब्तला हों, अल्लाह के नजदीक वो मौला अली से भी अफजल होने चाहिए। आज के सैयद जैसे भी हों, जुजियत तो है, अगर सच्चे सैयद है, खा वो जुजियत आके लाखवें हिस्से में आ जाए, जुजियत तो है और उसका स्टेटस है, उसका शरफ है, लेकिन उसको बेस बनाना कुल्ली फजीलत की, इससे लाजम आएगा कि आज के मुआशरे का बदअमल सैयद जो फासिक भी है, वो फाजिर भी है, उसको मौला अली से अफजल माना जाए जैद की दलील के नतीजे में, क्योंकि वो तो जुज़्व है, मौला अली तो जुज़ नहीं है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का। ये बात बाकायदा महमूद शाह वेलियां वाला जो है, ये जिसके टाउट हैं आगे अब्दुल कादिर शाह और रियाज शाह और अब ये लान शाह और गुलाम मोहिउद्दीन, उसने अपने किताब में ये लिखी थी और इमाम आज़म अबू हनीफा भेंट की थी कि ये जो फजल इल्म को फजल नसब से ज़्यादा मानते हैं, ये कौन होते हैं? था जो नाखूब बतदरीज वही खूब हुआ। उधर बरेली के ताजदार हूबहू इसी मकाम पे आके दिफा कर रहे थे, और महमूद शाह जिस पे आज ये कई लोग शामिल हो गए और कुछ बोल नहीं रहे कि सादात हैं। आला हज़रत ने फरमाया फिर तो ये लाजम आएगा कि कोई शराबी जानी आज का कहलाता सैयद हो, कहा जाए ये मौला अली से अफजल है, क्योंकि वो तो जुज नहीं थे और ये जुज है। और उसने बाकायदा लिखा है, महमूद शाह, मेरे पास उसका मुकम्मल मवाद मौजूद, उसने लिखा है अपनी किताब में कि जुज़इयत के शरफ को कोई चीज नहीं पहुंचती। फिर कहने लगा आज का जैसा भी सैयद हो, खा जानी हो, बदकार हो, कहने लगा वो अबू बकर सिद्दीक से अफजल है। बिला वजह तो नहीं चमन की तबाहियां, कुछ बाग बाहें बरको शरर से मिले हुए। यानी उधर आला हजरत वो लिख रहे थे और ये बिल्कुल अपोजिट लिख रहा था, और इस टोले को शुरू से याद नहीं, बस एक सैयद कार्ड
नाजायज इस्तेमाल करके कि सैयद नहीं तो फिर कुछ नहीं, खा वो अबू हनीफा हो, सैयद नहीं तो फिर कुछ नहीं, खा वो इमाम बुखारी हो, सैयद नहीं तो कुछ नहीं, खा वो इमाम अहमद रजा हो। तो ये छोड़ेंगे पीछे किसको? ये आज जो भौंके हैं इमाम अहमद रजा को, ये गंद पुराना था, आम लोगों को पता नहीं, लेकिन हमारे पास अल्लाह के फजल से थर्मामीटर है। और सैयदा ज़हरा सिद्दीक़ा कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा, उनके फदक वाले मसले में जर्रा भर भी तौहीन नहीं थी। सिर्फ सबब यह था कि इमाम अहमद रजा पे हमला करने के लिए गेट पे खड़े हुए बॉडीगार्ड कुछ खरीदे गए और कुछ को वैसे डैमेज करने की कोशिश की गई, लेकिन बिकने वाले बिक गए। हम फिर भी सारे कोर्स करके जेलों के सामने मौजूद हैं। इस पर आला हजरत ने फिर बड़े दलाइल दिए, कुरान से दलाइल दिए। है किसी की मजाल के मुकाबले में आया, हक का जो मुहाफिज है वो हर बोझ से आजाद है। फरमाने लगे कि शर्फ इल्म, अब इसमें आज हम अपना को लोहा नहीं मनवाना चाहते किसी सैयद के मुकाबले में, लेकिन अबू हनीफा से सारी 14 सदियों में जिस पर हर मस्जिद में जमात होती रही है, आला हज़रत ने बाकायदा वो इबारतें लिखी। क्यों नहीं खड़ा किया गया सैयद को मुसल्ले पर कि चलो जैसा भी है सैयद तो है, जमात ये कराए। जब इमामत सुगरा के अंदर इस शर्त रखा गया तो इमामत कुबरा में भी तब सिद्दीक़ अकबर को मुकद्दम किया। आप फरमाते हैं, अल्लाह का फरमान है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, महबूब फरमा दो क्या जानने वाले और ना जानने वाले आपस में बराबर हैं? फिर वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, ये लिख कर फरमाते हैं तो इंदल्लाह फजले इल्म फजले नस्ब से अशरफ व आज़म है। ये मीर साहब के आलिम ना हो अगरचे साले हों, अब तो उसने तो लिख दिया महमूद ने अगरचे जानी हो शराबी हो, आला हज़रत ने कहा ये मीर साहब है सैयद साहब, ये मीर साहब के आलिम ना हो अगरचे साले हों, आज कल के आलिम सुन्नी सहीउल अकीदा के मर्तबा को शरण नहीं पहुंचते। इस वजह से आज भौंके हैं ये लोग इमाम अहमद रजा को, कि इमाम अहमद रजा तो ये लिखे कि मसले के आला हजरत जो कुरान और सुन्नत का खुलासा है, और आला फरमाते हैं ये मीर साहिब के आलिम ना हो अगरचे साले हों, आज कल के आलिम, आज कल के, वो पहले आलिम तो बड़े हो गए, आला अपने जमाने के कह रहे हैं, आज कल के आलिम सुन्नी सहीउल अकीदा के मर्तबा को शरण नहीं पहुंचते, ना के आइमा, ना के सहाबा, ना के मौला अली, ना के सिद्दीक़ फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। यानी उधर लाजिम आ रहा था कि साले तो क्या, बदकार बंदा फासिक व फाजिर हो सैयद तो वो सिद्दीक़ अकबर से भी, मौला अली से भी अफजल है। और हदीस और कुरान से पता चला कि वो पहली हस्तियां तो दरकिनार, आज के जमाने के सुन्नी सहीउल अकीदा उससे भी ये अफजल नहीं है, उस आलिम सुन्नी सहीउल अकीदा को मुकद्दम किया जाए।